शान और शौकत के साथ आसमान पर से सलामती लाकर अपने लोगों से मिलने और उनको हमेशा की जिंदगी देने के लिए आता है। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। मसीह खुदा में मेरे अजीज भाई बहनों, आज हम आमद के चौथे इतवार की बात में शरीक हुए हैं और आज की चौथी मोमबत्ती जो रोशन की जाएगी ये हमें अमन और सलामती का पैगाम देती है। वो सलामती जो खुदा की तरफ से इस दुनिया को हासिल होने वाली है, वो सलामती जो इस दुनिया में हमेशा क़याम करना चाहती है और उसका सरचश्मा खुदा की पाक ज़ात है। और वही खुदा इस दुनिया में इंसान बनकर आने के लिए तैयार है और हम सबको अपने नूर से मुनव्वर करना चाहता है। आए आज की इस पाक इबादत में लायक तौर पर शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार करते हुए अपनी तमाम गलतियों, गुनाहों, कमजोरियों के लिए हम खुदा से और एक दूसरे से माफी मांगे। मैं कादमुतली खुदा सामने इकरार करता हूँ, मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, नीज गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं, इसलिए मैं कसम मरियम हमेशा तुम्हारी सब रिश्तों मुकद्दसों और आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादमुतली खुदा बाप हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। अय खुदावंद रहम कर, अय खुदावंद रहम कर, अय मसीह रहम कर, अय मसीह रहम कर, अय खुदावंद रहम कर, अय खुदावंद रहम कर। आज की पाक मास की अक़दस कुर्बानी रियाज मसीह, अशरफ मसीह, इशफाक अशरफ, लेवल याकूब, इशरत, अनवर मसीह, जफर, नसीर, शाकिर खान, याकूब रशीद, सेबेस्टियन गिल और इनके खानदान, सब्यार गिल, अमेनुल मसीह और कैसर मसीह के घरानों के लिए खुदा के हुज़ूर गुज़ारनी चाहेगी कि नहायत रहीम और मेहरबान खुदावन इन तमाम घरानों की शुक्रगुजारी को कबूल करे और घरानों पर हमेशा खुदा का फजल और खुदा की बरकत कसरत से कायम रहे। बोनावेंचर के लिए जो आज अपनी सालगिरह मनाते हैं कि खुदा ने सेहत और सलामती और तंदुरुस्ती अता करे और हमेशा इनकी हिफाजत करे। और सुफियान लुबना के खानदान के लिए भी खास रखो खुदा से दुआ गो है कि खुदा इस घराने पर अपनी रहमत और शफकत की निगाह करे और इन्हें औलाद जैसी नेमत अता करे। मरहुमीन में अरशाद बीबी, हमीदा, अशरफ परवेज, नवीद अशरफ, आबिद, शकीला, शगुफ्ता, डॉक्टर सैरिश, यूसुफ, नसीरा, सरैया, फैसल, वकास, मुश्ताक, मेहदा, कमर शहजाद, तानिया, यूनस, सदीक, इम्तियाज, करामत मसीह, शरीफा, इरम सलामत, शाहिद लियास, रहमत रफाइल, जैनब, चांद स्टीफन, बाबा बरकत, बाबा हयात, बाबा साले, नासिर बूटा, सकीना, हयात, आसमा, शाहिद, नजर मसीह, अरशाद बीबी, महंगा मसीह, रेशम बीबी, मंदा मसीह, बशीर मसीह, फरजाना, शलोम, नायाब, सुंबल, सलामत, अलादिता, राबिया बीबी, अरशाद बीबी, सादत मसीह और अमीना बीबी जो खुदा ने अपनी नींद सो चुके हैं कि रहीम और मेहरबान खुदा हमारे इन तमाम भाइयों बहनों को अपने पाक और मुकद्दस ऐवानों में जगह अता करे और तमाम खानदानों को तसल्ली और तशफ़ी अता करे। कारोबार के लिए इमरान आरिफ, यूसुफ रशीद, सिकंदर गिल, सुफियान गिल और विल्सन खुदावंद से बरकत के तलबगार हैं कि मेहरबान खुदा हमारे इन भाइयों पर अपनी शफ़क़त और मेहरबानी की निगाह करें। इनके कारोबार में हमेशा खुदा का फजल और खुदा की बरकत कायम रहे। आफ्ताब, एमी रोज, त्रिशा, मैरी, बाजी बल्कीस, जीनत, अलीशा, बाबा खादम, तीतस, वकास खुदावंद से बरकत चाहते हैं और सेहत भी चाहते हैं। खुदा हमारा खुदा जो
रहीम और मेहरबान है और हर एक शिफा का मंबा है। हमारे तमाम भाइयों बहनों पर अपनी शफकत की निगाह करे और इन्हें सेहत और सलामती अता करे। इसके साथ साथ आज की पाक सरवानी में हम उन खानदानों की दुआ करेंगे जो आज की मोमबत्ती रोशन करेंगे कि खुदावंद उन खानदानों को भी कसरत से बरकत दे और जो नूर रोशनी खुदावंद के वसीला से हमारी ज़िंदगी में आने वाली है वो हमारे तमाम हिस्से में हमेशा कायम रहे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। आए खुदावंद हमारे खुदा, तेरा इकलौता बेटा, तेरा फरिश्ता हमारे पास ये पैगाम लाया है कि तेरा इकलौता बेटा हमारे लिए इंसान बना है। अपने फजल से हमें ममूर कर और मुकस्सम मरीम की शफायत से बख्श दे कि मसीह खुदावंद की अज़ियत और सलीबी मौत हमें जीतने की अज़मत तक पहुंचा दे, जहां वो तेरे साथ रूह कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। हमारे लिए पहली तिलावत शमूएल नबी की दूसरी किताब 7 बाब पहली 5 आयत, फिर 8 से 12 और 14 से 16 आयत हम पढ़ेंगे। खुदा उनका बंदा फरमाता है, और ऐसा हुआ कि जब बादशाह अपने घर में बैठा था और खुदा ने उसे उसके सारे दुश्मनों से हर एक तरफ से आराम दिया, तो बादशाह ने नतान नबी से कहा, देख मैं सनोवर की लकड़ियों के घर में रहता हूँ और खुदावंद का संदूक खालों में रहता है। नतान ने बादशाह से कहा, जा और जो कुछ तेरे दिल में है वो कर, क्योंकि खुदावंद तेरे साथ है। और उसी रात खुदावंद नातान से हम कलाम हुआ और कहा, जा और मेरे खादम दाऊद से कह, खुदावंद यूं फरमाता है, तू मेरे रहने के लिए एक घर बनाएगा, बस तू मेरे खादम दाऊद से कह कि रब्बुल फाज यूं कहता है कि मैंने तुझे भेड़ों के बीच पीछे से लिया ताकि तुझे अपनी कौम इस्राएल का हाकिम बनाऊं, और जहां कहीं तू गया मैं तेरे साथ था और तेरे सामने से तेरे सारे दुश्मनों को काट डाला। जैसे ज़मीन पर बड़े आदमियों का काम होता है, जैसे ज़मीन पर बड़े आदमियों का नाम होता है, तेरा नाम बड़ा किया। मैंने अपनी कौम इस्राएल के लिए मुकाम बनाया और उसे लगाया, तो वो अपने मुकाम में रहे, बस वो फिर जुम्बश ना खाएंगे और ना शरारत के फर्जंद उन्हें फिर दुख देंगे, जैसा पहले होता था और जैसा उस दिन से होता आया जब से मैंने काजियों को अपनी कौम इस्राएल पर मुकर्रर किया। और ऐसा ही मैं तुझे तेरे सारे दुश्मनों से आराम दूंगा। और खुदावंद तुझे खबर देता है कि वो तेरे लिए घर कायम करे, और जब तेरे दिन तमाम हो जाएं और तू अपने बाप दादा के साथ सो जाए, और जब मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को जो तेरी सुलभ से होगी बर्पा करूंगा और उसकी सल्तनत को मुस्तकिल करूंगा। मैं उसका बाप हूँगा और वो मेरा बेटा होगा, और जब वो बदी करे तो मैं उसकी आदमियों की लाठी से और बनी आदम के काजियानों से तादीब करूँगा, लेकिन मेरी रहमत उससे जुदा ना होगी, जैसे कि मैंने साउल से जुदा की।
जिसे मैंने अपने चेहरे के सामने से दफा किया। पाक कलाम के पढ़े और सुनी जब तक खुदा की बरकत हो। नाम जपा मैं तेरा, मैं तेरा, यीशु तेरा गीत सुना, यीशु मेरा मुक्तिदाता है ओ के ताजावा, यीशु मेरा मुक्तिदाता है ओ के ताजावा, मुकद्दस पालूस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम 16वां बाब 25वीं आयत से 27वीं आयत तक। अब जो कादिर है कि तुम्हें मेरी अंजील यानी यीशु मसीह की मुनादी के मुआफिक यानी उस बेद के इंकशाफ के मुताबिक मजबूत करे जो अज़ली ज़मानों से पोशीदा रहा लेकिन अब जाहिर हुआ है और खुदाए कदीम के हुक्म से बनी रसायल के ज़रिया से सब कौमों को बताया गया है ताकि वो ईमान के मती हों। उसकी यानी वाहिदे खुदाए हकीम की यीशु मसीह के वसीला से अब्दुल आबाद तक तमजीद होती रहे। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। तेरा नाम सराया जावे, इज़्ज़त हशीमत पावे। तेरा नाम सराया जावे, इज़्ज़त हशीमत पावे। मेरे पास नाम यीशु जी दया मावा, मेरे पास नाम यीशु जी दया मावा। अलामत है और आमद की चौथी शम्मा रोशन करने के लिए मैं दावत देता हूँ भाई सेबेस्टियन को कि वो आए और आज आमद की चौथी मोमबत्ती जो है वो रोशन करें। शम्मे जलाए रखना यीशु मेरा शम्मे जलाए रखना यीशु आगे
खुदावन तेरी तमजीद हो। कदस लूका की इंजील उसके पहले बाब में से। और छठे महीने जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के एक शहर में भेजा गया जिसका नाम नासरत था, दाऊद के घराने की एक कंवारी के पास, जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम ऐ पुरफसल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। और फरिश्ते ने उससे कहा कि ऐ मरियम, ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नजदीक फसल पाया है। देख, तू हमला होगी और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखेगी। वो बुजुर्ग होगा और हक तआला का बेटा कहलाएगा, और खुदा उसके बाद दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ते से कहा, यह किस तरह से होगा जबकि मैं मर्द से नावाकिफ हूं। फरिश्ते ने जवाब में से कहा कि रूह कुदस तुझ पर नाज़िल होगा, हक तआला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इस सबब से वो कुद्दूस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार इस बात के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है। ये उसका जो बांझ कहलाती थी छठा महीना है, क्योंकि खुदा की कोई भी बात हरगिज बेकुदरत ना होगी। और मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। यहाँ तक आज की जिले मुकद्दस के वसीला से हम सबके गुनाह माफ किए जाएं। हमसे तेरी सताइश। नशीब खुदा में मेरे अजीज भाई बहनों, आज हम आमद के चौथे इतवार की इबादत में शरीक हुए हैं, और चौथी मोमबत्ती जो रोशन की गई है ये अमन और सलामती का पैगाम हमें देती है। बाइबल मुकद्दस में तकरीबन 430 दफा लफ्ज अमन इस्तेमाल हुआ है, और जितने ही ज्यादा बाइबल मुकद्दस में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उतनी ही ज्यादा कमी हमारी दुनिया में इसकी पाई जाती है। बाइबल कहती है कि हम मोहब्बत के साथ रहें और अमन के साथ रहें, लेकिन दुनिया कहती है कि हम कैसे रहें। दुनिया कैसे कहती है? दुनिया कहती है कि हम नफरत के बीच जो है वो नफरत में रहें, और खुद ही चैन ना रही है तो दूसरे में भी चैन ना रहा। दुनिया ये कहती है। खुदा का कलाम कहता है कि दुनिया अमन और शांति का रईस इस दुनिया में आने वाला है, और इसका पैगाम है कि जैसे मैंने इस पूरी कायनात को बड़ी खूबसूरती के साथ तख्लीक किया और सब कुछ देखकर कहा कि बहुत अच्छा है, तो इस अच्छे में तमाम इंसानों को भी उसी अच्छाई और नेकी और मोहब्बत और सलामती के साथ रहना है। लेकिन दुनिया इसके बिल्कुल बरस और उल्ट होती है, और इसीलिए हम शायद क्रिसमस के उस हकीकी मकसद को और उसके मतलब को सही तरह से समझ नहीं पाए। हम ज़ाहिरी तौर पर बहुत सारी खुशियां मनाते हैं और बहुत सारी तैयारियां भी करते हैं। तैयारी चर्च की भी हमने बड़ी की हुई है, घरों की भी की हुई है, अपने आप की भी बहुत सारी तैयारी की हुई है, लेकिन क्रिसमस का जो सही मकसद और जो
जिस मकसद के लिए खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए वो हमारी जिंदगी से अभी भी दूर। महात्मा गांधी फरमाते हैं कि वो खुदा यीशु इंजील, उन्होंने पूरी इंजील पढ़ी हुई थी और कहते हैं कि अगर पूरी दुनिया के मसीही यीशु मसीह की इंजील और यीशु की तालीम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते तो इस दुनिया में और कोई भी मजहब ना होता, सिर्फ एक ही मजहब होता और वो मसीहत का मजहब। लेकिन उसके लिए शर्त क्या थी? शर्त क्या थी? शर्त क्या है कि शर्त ये है कि मसीह की अंजील के मुताबिक, मसीह की तालीम के मुताबिक इंसान अपनी जिंदगी, अपने कौल और फेल में दोनों मसीह के अंजील के मुताबिक, फिर इस दुनिया में कहते हैं कि कोई भी और मजहब ना होता, यहाँ पर मसीहत का राज होता और तमाम दुनिया मसीहत होती। लेकिन कहते हैं कि मुझे मसीह से मोहब्बत है लेकिन मसीहों से मोहब्बत नहीं। महात्मा गांधी ने भी क्या कि मुझे मसीह से बहुत मोहब्बत है लेकिन मसीहों से मोहब्बत नहीं। क्यों? क्यों नहीं? क्यों मोहब्बत नहीं है? क्योंकि वो कहते हैं कि मसीह की तालीम तो बहुत अच्छी है लेकिन मसीहों के काम अच्छे नहीं, मसीह के काम अच्छे नहीं। इसलिए मुझे मसीह से बहुत मोहब्बत है और मसीह को मैं दिलो जान से कबूल करता हूं लेकिन मसीहों से मुझे मोहब्बत नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि इनके कौलो फेल में तो साथ, इनकी बातचीत में फर्क। और आज हम अमन की चौथी मोमबत्ती रोशन करते हैं और ये भी हमारी दुनिया में इसकी अशद जरूरत, इसकी अशद जरूरत। खुदा ने दुनिया के आगाज से ही आदम और हवा, पूरी कायनात को बनाया, आदम और हवा को बनाया और उन्हें एक खूबसूरत बाग में रखा और दुनिया की हर एक चीज, हर एक आसाइश उन्हें मुहैया की। लेकिन शैतान भी एक साइड पर इस तरह ड्रामा और सारी चीज देख रहा था। उसके दिल में भी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये खूबसूरत माहौल जो खुदा ने बनाया है इसको किसी न किसी तरीके से खराब करें। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आज भी हमारे रिश्तों में, हमारे रिश्तेदारों में से, हमारे मोहल्ले में से कोई ना कोई ऐसा शख्स होता है जो बड़े बड़े घरों में जाकर कोई ना कोई ऐसी बात कहता है जिसके नाल सारा पूरे घर का अमन तो सुकून ही बर्बाद हो जाता है। इस तरह के लोग भी होते हैं, काम बनाने की बजाय बिगाड़ने वाले लोग भी होते हैं कि चंगे भले घर वास्ते पे ने, चंगे भले खानदान बात ने, तीसरे बंदे ने आके कोई ऐसी गल करनी है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। शैतान ने भी ऐसे किया। बिल्कुल खुदा बड़ा खुश सी, कायनात बड़ी खुश सी, आदम और हवा बागे अदन बड़े खुशी नाल जिंदगी गुजार रहे सन ते शैतान ने वेख्या कि ये खुशी नाल क्यों रह रहे, मुझे कोई ना कोई जाकर ऐसी बात करनी है और ऐसा काम करना है कि खुदा का ये मनसूबा जो उसने बनाया है ये खराब। उन्हें आगे की क्या, आदम ने हवा की क्या, हवा की क्या कहा था उसको? शैतान ने क्या कहा था? क्या कहा था? भूल ही गया सर। है क्या कहा था? खुदा की तरह हो जाए। लाल सब तो बड़ा इलाज दे कि ਤੁਹਾਨੂੰ
जिस खुदा ने बनाया तुसी ਉਹਦੇ बराबर ही हो जाओ, खुदा के बराबर हो जाओ। ਉਹ खुदा ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿ खुदा ने उन्होंने बनाया सी, खुदा ने उन्होंने तख्लीक किया सी, खुदा ने उन्होंने बागे अदन च रखा सी, खुदा ने उन्होंने हर एक चीज से इख्तियार दिता सी। लेकिन शैतान की बात मानने और सुनने के बाद वो उसी खुदा के खिलाफ चले जाते हैं जिसने उन्हें बनाया था और जिसने उन्हें बागे अदन में रखा था और हर एक चीज पर इख्तियार बख्शा। ये इंसान का कमाल, अपने ही मफाद देने वाले के भी इंसान खिलाफ हो जाता है, चाहो उसका अपना कोई मफाद। तो उन्होंने जरा पर भी इस बात का ख्याल नहीं किया कि हम खुदा के हुक्म के खिलाफ जा रहे हैं, खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी करें, इस बात का भी उन्होंने कोई ख्याल नहीं किया। उसी वक्त से दुनिया में बदअमनी का बीज जो है वो बोया जाता है, उसी वक्त से बोया गया। उसके बाद फिर कायन और हाबिल की कहानी देखते हैं। ये भी दोनों भाई खुदा के घर में, खुदा के हैकल में आए हैं और एक का नजराना कबूल होता है और दूसरे का नजराना कबूल नहीं होता। क्यों नहीं कबूल होता? दूसरे का नजराना क्यों नहीं कबूल हुआ? थोड़ा सा है क्या थी? नेक नहीं थी, थोड़ा नहीं सी नेक नहीं थी। खुदा दे बेवा होने दो तो बड़ी कबूल कर ले, कहता सब तो ज्यादा इन्हें पाया। वहां पर थोड़ा नहीं बल्कि वहां पर नेक नीति नहीं, दिल की खुशी वहां पर शामिल नहीं। तो खुदा ने उन्होंने क्या कहा, भाई मैनू तेरे ज्यादा नजराने दे नाल कोई सरोकार नहीं, मैनू तेरे दिल की खुशी चाहिए है, तेरे दिल की पाकीज़गी चाहिए, इसलिए ये नजराना मैं कबूल करन तो कासर। उन्हें क्या किया फिर? कायन ने क्या किया फिर? अपने गुस्सा कितने कढ़िया? खुदा ने गुस्सा कढ़ नहीं सकता, नहीं तगड़े बंदे तो गुस्सा बंदा कढ़ नहीं सकता। तो फिर की किया उन्हें? जरा माड़ा सी कोल भरा उन्हें कत्ल कर दिया। इस तरीके से देखें कि दुनिया के आगाज से, बाइबल की तारीख से हमें पता चलता है कि दुनिया में खुदा की कोशिश थी कि दुनिया में अमन बहाल हो और शैतान की कोशिश थी कि दुनिया में बदअमनी का दौर। और कामयाब कौन है? कामयाब कौन है? कौन कामयाब है? कामयाब कौन है? शैतान कामयाब नहीं। छोटी जी गल ने आके आदम ते हवा की ते चैन जड़ा उहदे च खलल पै गई। फिर कायन दे दिल च उन्हें कोई ख्याल इहो जिहा पाया, फिर भी दुनिया का चैन च खलल पै गई। आज भी देखें कि खुदा की ख्वाहिश और खुदा की मर्जी यही है कि इस दुनिया में अमन और सलामती का राज। और इसीलिए खुदा ने बहुत सारे नबी, बहुत सारे पैगंबर इस दुनिया की इस्लाह के लिए भेजे, इस दुनिया की इस्लाह के लिए, इस दुनिया को हिदायत देने के लिए और इस दुनिया को खुदा की राह बताने के लिए भेजे। खुदा की मेहरबानी देखें इंसान पर कि इंसान बार बार गुनाह करता गया और खुदा बार बार अपना रहम इंसान पर दिखाता गया। उसने बहुत सारे नबी भेजे, बहुत सारे पैगंबर भेजे ताकि लोगों को खुदा की राह के बारे में बता सके। और इसीलिए आज जब हम चौथी मोमबत्ती जलाते हैं तो हम देखते हैं कि चारों मोमबत्तियों से एक बड़ी रोशनी जो है वो हमारे दरमियान ज़ाहिर होती है। ये बड़ी रोशनी हमें उस राह की आगाही करती है, उस राह के बारे में बताती है जिस पर अब वो नबी और पैगंबर नहीं बल्कि खुद दुनिया का शहजादा, सलामती का शहजादा हमारा खुदा यीशु मसीह जिस पर खुद आने को है, और अब वो बादशाह की सूरत में नहीं बल्कि एक आम बच्चे की सूरत में
इस जमीन पर आने को। उन्हें क्या कि बहुत सारे नबी पैगंबर भेज के वेख लिया है, लेकिन इंसाना ने अपनी रवश से अपने राह नहीं बदली। अब बेहतर है कि मैं खुद ही जाकर इंसान के पास जाऊं, उसके जैसा बनकर जाऊं और उसे बताऊं कि भाई जड़े राह जड़ी गलबात तुसी कर रहे हो वो सही नहीं, जड़ी गलबात तुसी चल रहे हो और जड़े काम तुसी कर रहे हो सही नहीं है। मेरी तालीम उम्मीद की तालीम है, मेरी तालीम मोहब्बत की तालीम है, मेरी तालीम इलाही शादमानी खुशी की तालीम है, मेरी तालीम अमन ते शांति की तालीम। अगर मेरे फरजंद होने का दावा करते हो तो इस तालीम ते अमल करो और इस दुनिया में मेरी भाषा बहाल करने में अपना किरदार ते अपना हिस्सा अदा करो। आज के दिन के मुबारक दिन है जब हम उस अजीम वाक़े को याद करते हैं जो आज से 2023 साल पहले इस ज़मीन पर वाक़या हुआ और जिसने बनी नौ इंसान की ज़िंदगी और तारीख बदल दी। आज हम खुदा बाप का शुक्र अदा करें और इस बात पर यकीन फख्र करते हैं कि खुदा ने हमें अपनी उम्मत और अपने फरजंद होने के लिए चुना और आज भी खुदा उसी तरीके से मेहरबान है जिस तरीके से वो अपने लोगों पर मेहरबानी करता है। मेरी दुआ है कि खुदा आप सबको बहुत बरकत दे और आने वाला क्रिसमस हमारे लिए और हमारे तमाम किस्से के लिए बहुत सारी खुशी और बरकत का वसीला बने। आए हम चंद लम्हात के लिए अपने सरों को झुकाएं और खुदा बाप का शुक्र अदा करें और अपनी ज़िंदगी के उन तमाम रवैयों के लिए खुदा से माफ़ी मांगें जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी का अमन और हमारे ख़ानदानों का अमन डिस्टर्ब हुआ है। कि मेहरबान खुदा हमें अपनी बरकत और अपना फजल अता करे, हमें अपनी इलाही इस्लाम की अता करें जिसके वसीला से हम खुदा की बादशाही को बहाल करने में अपना अपना हिस्सा और किरदार अदा करते रहें और खुदा की बादशाही को इस ज़मीन पर बहाल करते रहें मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आए हम सब खड़े होकर अपने मसीही ईमान का इकरार करें। सुलो का अकीदा मैं ईमान रखता हूँ एक बाप आसमान और ज़मीन का खालिक है और यसुम मसीह पर जो इकलौता बेटा मेरा खुदावंद है, वो रुदस से पेट में पड़ा और मरियम से पैदा हुआ, उसने 35 पैदा तो उसके हाथ में दुखाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप के देने आ बैठा है, वहाँ से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्दस पर पाक कलीसिया मुकद्दसों की शराबत और गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जीवने और हमेशा के ज़िंदगी पर आमीन। आए सभी वक्त है कि हम अपनी दुआएं और इल्तिजाएं खुदा के सिर पेश करें, दुआ भी करें आज के पाक कलाम के लिए। प्यारा खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीला से हम सबको और हमारे तमाम खानदानों को बड़ी बरकत अता करें। आज का पाक कलाम हमारी ज़िंदगियों में नशोनुमा पाए और हम 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाएं। हम इस मकसद के लिए खुदा से दुआ करें, दुआ भी करें उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने दुआ करने के लिए कहा है कि नहायत रहीम और मेहरबान खुदा अपने तमाम लोगों पर अपनी शफ़क़त और मेहरबानी की निगाह करें। जो परेशान हैं खुदा उनकी परेशानियों को उनकी ज़िंदगी में उम्मीद को बहाल करे और उनकी परेशानी को ख़त्म करे। हम इस मकसद के लिए खुदा से दुआ करें कि मेहरबान खुदा अपने बेटे नुमान बशीर को बरकत अदा करे जो कि बरूनी मुल्क में है। खुदा उसकी मंजिल को आसान करे और तमाम रास्ते में उसके खुदा के पाक निगहबान फरिश्तेगान हिफाजत और निगहबानी फरमाते रहें। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें कि मेहरबान खुदा अपनी बंदी जीनत बीबी पर अपने करम की निगाह फरमाए और खुदा उन्हें अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता करे।
अजीजों इस मकसद के लिए दुआ करें ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। कि मेहरबान खुदा आज की अक़दस यूखरिस्ती कुर्बानी के तोफ़ैल हम सबों को बरकत अता करे, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, ताकि हम उसके बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन को अच्छे तरीके से मना सकें। अजीजों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। अभी आपके पास भी मौका है कि आप भी अपनी अर्ज़ और मनाजात खुदा के हुजूर पेश कर सकते हैं। मेहरबान खुदावन, आज का ये दिन तमाम कौमों के लिए, तमाम बनी इंसान के लिए खुशी का सबब बने। आज इसलिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। कि खुदावंद अमन के पैगाम के वसीला से तमाम दुनिया में अमन सलाम की अता करे। हाथ दुआ करते हैं फ़लस्तीन, इसराइल के लिए, यूक्रेन और रूस की जंग के लिए, कि खुदावंद वहाँ पर अमन सलामती बहाल करे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। और हम दुआ करें तमाम बीमारों के लिए जो कि अस्पतालों में या घरों में है, हमारे ख़ानदानों में है, कलीसिया में है। और हाथ दुआ करते हैं बदजीनत के लिए, बेटी सारा के लिए, शियान के लिए, कि खुदा मेहरबान बाप अपना शफा बरात बढ़ाकर उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें अपने तमाम मजहबी रहनुमाओं के लिए, खासकर फादर जी के लिए, कि खुदा मेहरबान बाप इनके साथ हो, अपनी खास पनाह में रखे, सर्दी के मौसम से महफूज रखे, रास्तों के तमाम खतरात से महफूज रखे, ताकि ये सारी कलीसिया के लिए बरकत का वसीला बने रहें। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदावंद हमारी पनाह क़ुव्वत के सरचश्मे, जो दुआएं इल्तिजाएं हमने मांगी हैं और जो हमारे दिलों में हैं, उन्हें सुन और कबूल फरमा और बख्श दे कि इनका असर हम तक पहुंचे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। तशरीफ।
भाई बहनों दुआ करें आपके तमाम हदिये नजराने और हमारी ये कुर्बानी खुदा का आदमत बाप के हुजूर में मकबूल हो। खुदा इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए और हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। आए खुदा हमारे खुदा बख्श दे कि वही रूह कुदस जिसने अपनी कुदरत से मुकद्दस मरीम के बदन को पुर किया था तीन नजरानों को पाक करे जो हम तेरे पाक अल्तार पर पेश करते हैं मसीह हमारे खुदावन के वसीला से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजब बहुत दुरुस्त है। ये वाक़या वाजिब और नहायत मुनासिब है कि दुरुस्त पाक के हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तेरे कलमे के इंसान बनने पर हमारे दिल तेरे नूर की नई चमक से मुनव्वर हुए हैं ताकि हम उसे ज़ाहिर सूरत में देखकर खुदा जाने और आलम गैब की मोहब्बत की तरफ माइल हों। इसलिए हम तमाम फरिश्तों और मुकद्दसों के साथ मिलकर ये कहते हुए तेरी हमदो सना बयान करते हैं। कदोस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममूर है। और क्या वो जो खुदा हम तमाम से आता है। ऐ मेहरबान बाप तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज तुझे से आती है। हमारी और अपने इन बच्चों की दुआएं कबूल कर पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने रोटी और मैं पाक और मुतबरिक हो और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। हमारे खुदा यीशु मसीह ने अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी दी, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लोग खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लोर पियो, नए और अब्दी अहद में ही मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। मेरे खुदावंद ऐ मेरे खुदा। हमारे ईमान का प्रिय ऐ खुदावंद हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक तू है। और बाप हम तेरे बेटे के मरने और छिपने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हम सबको इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज इसी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम इसी का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। आए खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बापू फ्रांसिस, हमारे सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह और अपने सब खादमों और खादमाओं को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाई बहनों पर भी नसर कर जो जीतने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं, नीज तमाम लोगों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक मां कुंवारी मरियम, हजरत यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और उन सब कसों के साथ जो जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम दो सना कर सके। आमीन। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में
तुझ कादर मुतली खुदा बाप को और रूह कुदस की वहदानियत में काम इज्जत और तज़ीम शान है हमेशा से हमेशा तक आमीन। आए हम सब अपने निशान देने वाले से हिदायत पाकर उसी तरीके से दुआ करें जो खुदावंद ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारा रोटी आज हमें दे, जिस पर एक कर्जा को बख्शे, हमारे कर्ज बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचे। आमीन। आए खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं हमें सब बदियों से बचा, एक दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह का आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। आए हम सब मिलकर अमन और शांति के लिए दुआ करें कि अमन की शम्मा जो आज हमने रोशन की है, इसकी रोशनी और इसका नूर हमेशा हमारी जिंदगियों में और हमारे खानदानों में बल्कि हमारी पूरी दुनिया में हमेशा कायम रहे। आए खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा, मैं तुम्हारे पास शांति छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर असर कर और उसे वो शांति और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। और हमारे खुदा यीशु मसीह के सलामती और वक्त आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। आप सब एक दूसरे की सलामती चाहें। आए खुदा के बर्रे उठा ले जाता है, पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जहान के गुनाह को उठा ले जाता है, पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जहान के गुनाह को उठा ले जाता है। इस्लाम नियत कर। अजीज भाई बहनों, यह खुदा का बर्रा हमारे चाहतीदा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। नहायत ही मुबारक है हम सब जो इस पाक बड़े की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू मेरे रोज़ शिफा पाएगी। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे।
और उससे बेटा होगा और उसका नाम इमैनुएल होगा। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। आए कादर मुतलिक खुदावन, हम अपनी निजात की जमानत यानी मसीह खुदावन का बदन और को लेकर तुझसे इंतजार करते हैं कि जितनी नजदीक हमारी निजात की ईद आ रही है, हम दीनदारी और अकीदतमंदी के साथ उतनी ही ज्यादा तरक्की करते जाएं ताकि लायक तौर पर तेरे प्यारे बेटे की पैदाइश का दिन मना सकें। मसीह हमारे खुदावन के सिवा से आमीन। और कालमुतली खुदा बाप और बेटे और उनकी उसकी बरकत और फजल आप सब पर हमेशा नाज़िल होता रहे। हमारी इबादत हो चुकी, खुदा की सलामती और शादमानी में हमेशा कायम रहे। आप सबको अमन का चौथा इतवार बहुत बहुत मुबारक।